डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हां, देश की आजादी में अपना अनुपम योगदान देने वाले शहीदों की यादें हमारे जहन में बनी रहती हैं। आज फिजाओं में जो आजादी की महक नजर आती है, वह शहीदों की कहानी गुनगुनाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गनर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके गांव हसनगढ़ निवासी स्वतंत्रता सेनानी भालेराम का स्वर्गवास हो गया। राजकीय सम्मान के साथ गांव हसनगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भालेराम जी कुआड़ थे, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की फौज में सुभाष चंद्र जी बोस के अंगरक्षक रहे और INMA के सक्रिय सदस्य भी रहे और ये लगभग 95 साल के थे। स्वस्थ थे, वैसे उम्र ज़्यादा हो गई थी, पिछले 2-3 महीनों से थोड़ा स्वास्थ्य इनका खराब था। इसके पीछे इनकी धर्मपत्नी है, 4 पुत्र, 2 बेटियाँ हैं और ये INMA का जो संगठन है जो फ्रीडम फाइटर्स की समस्याओं को सरकार के उठाता है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अहम भागीदारी निभाई है और अब हमारे साथ नहीं रहे। ये अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके पंचतत्व में विलीन हो गए। हम उनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दें। स्वतंत्रता सेनानी भालेराम के भतीजे कुलदीप कुमार ने बताया कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब वह 7 साल तक घर नहीं आए तो घर वालों ने उन्हें मृत मान लिया था। उन्होंने बताया कि भालेराम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफी नजदीक थे। वह कहा करते थे कि नेताजी के प्रयासों से अंग्रेज भारत से अपना सामान समेटने लगे थे। नेताजी के कहने पर लड़ाई बंद कर दी गई थी। भालेराम को 16 जून 1945 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। भालेराम कई साल तक जेल में रहे और देश को आजादी मिलने के बाद उन्हें वापस भेजा गया। फ्रीडम फाइटर थे जी, आज़ादी फौज में। वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो ना रहे हैं, देश के लिए उन्होंने किया है बलिदान और अपना परिवार में भी जो है ना सारा ठीक किया है। दुख तो है जी, जो है ना दुख तो है परिवार की। कितनी उम्र थी? एज 99 ईयर थे, 99 साल। बहुत अच्छा रहा जी, कई जगह ना जिस तरह उसके आने के बाद यहाँ समाज सेवा करी है, गुरुकुल वगैरह है यहाँ हमारे साथ, वहाँ भी रहे हैं, उनका योगदान रहा है और गांव में भी रहा है और परिवार को भी जो ना सारा ठीक अच्छी तरह से सेटल किया है। पूरा परिवार है, सारे सेटल हैं, ठीक है, तो दुख तो होना ही था। सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे और हमें किस्से सुनाते थे उनके जी, सुभाष चंद्र बोस के, कि कैसे कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने साथ रखा, उनके गनमैन भी रहे वो, तो इस प्रकार से जोश भर देते थे जब सुनाते थे किस्से। तो दुख तो है जी, कोई इंसान जाता है तो हमें प्रेरणा दे के गए हैं, कुछ न कुछ सिखा के गए हैं। गांव हसनगढ़ में भालेराम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि उनके गांव में 5 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। गांव में 6 एकड़ पंचायती जमीन पर खेल स्टेडियम बनाया जाए और उसमें इन सभी 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगवाई जाएं। भालेराम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश की आजादी के लिए जब भी माटी के लालों का जिक्र होगा तो भालेराम के योगदान को सदा याद किया जाएगा। DNI के लिए बरवाला से संजय गिरधर की रिपोर्ट। डिमांड ये है, हमारे गांव से 5 स्वतंत्रता सेनानी थे। जो भालेराम जी हैं वो आखिरी स्वतंत्रता सेनानी थे, 4 पहले गुजर चुके हैं, 5वें ये है। मौके पर 6 एकड़ ज़मीन स्टेडियम के लिए छोड़ी हुई है। सरकार हमारा सहयोग करेगी तो हम उस पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम स्टेडियम बनाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत हसनगढ़ की तरफ से मुखिया के नाते जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ग्राम पंचायत हसनगढ़ सरकार के साथ सभी ग्रामवासियों की
एक ही आवाज़ है कि स्वतंत्रता सेनानियों का नाम 100 पीढ़ी तक रहे। इसके लिए एक स्टेडियम की स्थापना की जाएगी जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का पत्थर लगाया जाएगा, सभी के नाम लिखे जाएंगे, पंचायत की तरफ से मूर्ति रखी जाएगी। जो सहयोग सरकार ग्राम पंचायत संघर्ष से चाहेगी हम पूरा सहयोग करेंगे। इनके नाम से स्टेडियम, लाइब्रेरी या जो भी बने, सरकार जो सहयोग करेगी हम सरकार के साथ हैं। डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमसे डेली न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक कर भी जुड़ सकते हैं।